तो अब हम सीखने लगे हैं कि एक्सेल में सेव करने का तरीका सीखेंगे। कंट्रोल एस करके या फाइल में जाके तो सेव हर कोई कर लेता है, पर इसमें कुछ एक चीज़ जो हमें याद रखनी पड़ेगी, तो वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा जो कि आपके बहुत काम आएगा। और उसके अलावा हम इसमें सीखने वाले हैं F2 का इस्तेमाल करना सीखेंगे एक्सेल में। और उसके बाद हम जो सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये 3 चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए अब सेव करना सीख लेते हैं पहले। तो सेव करना आप लोगों को आता ही होगा, पर मैं देखिए क्या इसमें बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो जैसे ये हमारे पास फाइल है, तो फाइल है तो एक्सेल में क्या होता है कि जब हम फाइल को सेव कर लेते हैं तो हमारा जो ये माउस का कर्सर जहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है तो वहीं पर रह जाता है। तो फाइल बंद जब कर देंगे, दूसरी बार ओपन करेंगे तो जो कर्सर है हमारा वहीं पर शो करेगा। तो आप देख सकते हैं शीट 1 में मैं क्या करूँगा, कंट्रोल राइट दबा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते XFD, तो यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। और इसके बाद भी जो इसका भी है यहाँ पर मैं नीचे ले आया कर्सर और इसको कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद फिर मैं ये यहाँ पर भी ला के यहाँ पर रख देता हूँ कंट्रोल एस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फाइल को यहीं से जो है ये देखिए तीनों वहीं पर शो कर रहे हैं। देखिए अलग अलग जगह पर है जो अपना ये सिलेक्शन है। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब इसको फिर मैं ओपन करता हूँ फाइल को। तो यहाँ पर आप देखिए अगर यही फाइल आप किसी और को मेल कर देंगे तो वो तो हो सकता है समझे कि आपने खाली फाइल मेल कर दिया है। तो हमेशा जो है याद रखना है, अगर किसी को फाइल मेल करनी है आपने किसी मतलब अकाउंटेंट को, डायरेक्टर को या टैक्स अथॉरिटीज़ को, किसी को भी अगर आपने फाइल मेल करनी हो तो याद रखना है जो आपने जो है ये टॉप में जो होता है A1 उस पर माउस रख के जो सेव कर लेनी है फाइल को। इसको सेव कर लिया हमने, इसको भी जो है यहाँ पर रख के देखिए यहाँ पर कर लिया सेव। और थर्ड वाले को भी जो है A1 में रख के जो है सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखिए तीनों हमें यहाँ दिखा रहा है। अब इसको फाइल को करेंगे क्लोज और ओपन करेंगे जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अब सही दिखा रहा है। ये देखिए तो जिसको हम फाइल भेज रहे तो उन पे भी इम्प्रेशन सही बनेगा कि जो है फाइल ठीक तरीके से जो है सेव करके भेजी है हमने। अब हम यहीं पर जो है F2 का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। जैसे कि F2 का इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर है, अगर F2 दबा देंगे तो जो है यहीं पे हमें जो है फॉर्मूला दिखा देगा और इसमें अगर आपने कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं। यहीं से अब देखिए एक बार बैक किया और यहाँ 4 की जगह मैंने 3 कर दिया और एंटर कर दिया। तो F2 करूँगा जो है 22 इसने छोड़ दिया है। फिर इसको यहाँ से अब इसको 4 करके एंटर करता हूँ। तो आप जो है यहीं से जो है F2 करके जो सेल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर F2 करेंगे, यहाँ पर हम 25 कर देते हैं। तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर भी जो है फॉर्मूला बार में जाकर भी चेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका होता है सेल को एडिट करने का। यहीं पे 2 बार क्लिक कर दीजिए। यहीं पर 2 बार क्लिक करने पर भी जो है आप एडिट कर सकते हैं। पर मैं क्या समझता हूँ, हमें इस प्रकार ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आप F2 करके एडिट कर सकते हैं तो 2 बार क्या करने की क्या ज़रूरत है। इसकी जगह पर हम जो है और कोई फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वो क्या है, जो मैं पहले भी आपको जो है वीडियो में बता चुका हूँ। वो फाइल में जाइए, आप ऑप्शन में जाइए और उसके बाद आप जाइए एडवांस में। एडवांस में जाके आप देखिए अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल, इसको क्लिक कर दीजिए और अनटिक हो जाएगा। इसको सेव कर लीजिए। अब जो है F2 करेंगे तो क्या है, ये हमें जो है रेफरेंस हमें वहाँ पर इनपुट में लेके जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला लगाने पर ये टोटल आया तो ये जो इनपुट है कहाँ से आया, तो डबल क्लिक पे ये हो गया। तो एडवांस में जाकर ये हटाने से जो कुछ अच्छा हो गया। तो इस प्रकार आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस पे जाइए और इसमें आप देखिए बहुत सारे आपको ये दिखाई देंगे। आप जो है कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम जो ले रहे आइकॉन सेट्स ले रहे, और ये देखिए ये लाइट वाला ले रहे हम। तो यहाँ पर ये देखिए इसने फॉर्मेटिंग लगा दिया है।
पर इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हम इसमें मैनेज जो है रूल मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार हमने ये लगा दिया, इसलिए इस प्रकार से ये जो है विंडो एडिटिंग ये 3 ऑप्शन आ गई है। तो एडिट रूल में कीजिए, एडिट रूल पे देखिए सिलेक्ट रूल टाइप, आप यहाँ से कोई भी जो है रूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रीन वाला आइकॉन है, व्हेन वैल्यू इज 67 क्या ले रहा है परसेंट में, परसेंट की जगह हम इसको नंबर में ले लेते हैं। तो अब इसमें रूल थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं जब मतलब वैल्यू 40 से ऊपर हो, ठीक है, 40 नंबर से अगर ऊपर वैल्यू हो तो वो ग्रीन में चले जाए, और जब 40 से कम और 30 और मतलब 30 और 30 के बराबर पर 40 से कम हो तो वो येलो पर आ जाए, और जब 30 से कम हो तो वो जो हमारा रेड वाला शो कर दे। तो इस प्रकार जो है एक रूल हमने क्रिएट कर लिया, इसको भी हम जो है नंबर पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 30 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो साइन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, बड़ा और उसके बराबर, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट को ये मुड़ा हुआ है जिसका मतलब है 40 से लेस देन, ठीक है ना। तो जब वैल्यू आपकी मतलब 40 और 40 से ऊपर हो तो ग्रीन होगा, जब 40 से कम हो और 40 से कम हो और 30 जो 30 है 30 के बराबर हो तो जो आपका है ये येलो वाला हो जाएगा, और जब 30 से कम का हो तो आपका जो है रेड में हो जाएगा। इसको ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 40 से ऊपर है इसलिए ग्रीन है, ये भी 40 से ऊपर है, ये भी 40 से है, और ये देखिए 30 वाले जो है येलो पे आ गए। ये वाला इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये हमने यहाँ पर कॉमा डाला हुआ है, ये नंबर नहीं है टेक्स्ट है, इसलिए ये और ये इसने छोड़ दिया है। तो ये आप देख सकते हैं 30 से कम है, ये भी 30 से कम है, इसको इसने जो है ये रेड कलर में ले लिया। इस प्रकार से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मेटिंग का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको हटाना है तो फिर यहाँ क्लिक कीजिए, और क्लियर रूल्स में इंटायर शीट से करना है या सिलेक्टेड सेल से, हम सिलेक्टेड सेल से कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी जो है हमारा हट चुका है। तो इसमें हमने ये सीख लिया है। इस प्रकार आपको जो है 3 चीज़ मैंने सिखा दिया है। सेव करने का तरीका, ब्यूटी ऑफ सेविंग कह सकते हैं, F2 का इस्तेमाल करना और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अब यहाँ पर हम जो है इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो एक्सेल में और भी फंक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ इफ फंक्शन, उसके बाद आपका आएगा सम इफ, फिर उसके बाद है सम इफ्स, फिर काउंट इफ, फिर काउंट इफ्स। तो जो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है इफ फंक्शन, तो ये सीखने वाले हैं। तो इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक यूज़ करके बताऊंगा। तो उसके बाद आपने जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना दिमाग इस्तेमाल करके तो जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ये क्या कहे तो स्कोर कार्ड है, और जो ये स्टूडेंट है और इनके ये जो है स्कोर इन्होंने लिए हुए, हम कितने कितने नंबर जो है एग्जाम में इन्होंने लिए हैं, या मान लेते टेस्ट में इतने इतने नंबर इन्होंने लिए हुए हैं बच्चों ने। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर जिसका 40 नंबर या 40 नंबर से ज़्यादा नंबर है तो वो होंगे पास, अगर जिसका 40 नंबर से कम है तो वो जो है फेल में गिना जाएगा। तो क्या है, हमने यहाँ पर एक जो है इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके जो है पास और फेल निकालना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम है डी है और ये रो है 5, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं D5, ठीक है ना, D5। तो यहाँ पर लगाएंगे, तो फंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले बराबर इक्वल का निशान, फिर इफ, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए, उसके बाद आपने फिर लिखना है D5, फिर इसके बाद आपने लिखना है ये ग्रेटर का निशान हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर का निशान बड़ा हो, D5 बड़ा हो या बराबर हो 40 के, तो जो है
ये हमने क्या है कंडीशन लगा दिया है। यहाँ पर देखिए लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ है, तो ये इतना सा है, ये जो है लॉजिकल टेस्ट होगा कि चेक करेगा कि क्या ये सही है या गलत है जो इसमें लिखा है। तो ये लॉजिकल टेस्ट पार्ट हमने पूरा कर लिया है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमने देखिए जो स्ट्रिंग होता है, टेक्स्ट जब हम लिखते हैं उनको ये डबल कोमा में जाके लिखना होता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पास, ठीक है ना। अगर ट्रू निकले, स्टेटमेंट सही निकले तो पास होगा। फिर उसके बाद अगर स्टेटमेंट निकले गलत, ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा फेल। उसके बाद आपने ब्रैकेट को कर देना बंद। तो ठीक है, ये देखिए इफ, तो ये फंक्शन का नाम हो गया। D5 जो है हमारा ये सेल जहाँ पर वो हो गया। और ये जो ग्रेटर देन और इक्वल का निशान अगर 40 से बड़ा है या 40 के बराबर है तो पास होगा, अगर इससे 40 से कम होगा तो क्या होगा, फेल होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा। एंटर किया इतना कुछ करने के बाद, अब इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद नीचे तक लेके आया और पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं 46 वाला पास है, 42 नंबर वाला पास है, 41 वाला पास है, 30 वाले को फेल कर दिया है, 22 वाला फेल हो गया, 46 वाला पास, और ये भी पास हो गया, 41 वाला पास, 30 वाला पास, 25 वाला पास। तो मान लेते कि किसी का नंबर लगाते वक्त, जैसे रघु है, इसका नंबर जो है गलत टोटल हो गया था, तो टीचर ने दोबारा नंबर चेक किया और उसके बाद पता चला कि इसके नंबर तो 50 है, 50 है। तो 50 आप जब लिखेंगे ये देखिए अपने आप चेंज हो जाएगा। और जो ये है हिमेश है, इसके नंबर जो है 42 नहीं 35 निकले। तो यहाँ पर 35 लिखने के बाद एंटर किया तो आप देख सकते फेल हो गया। दोबारा देखिए ये 41 कर दिया मैंने, पास दिखा रहा है, और इसको अगर 35 करूँगा तो ये देखिए फेल हो जाएगा। तो इस प्रकार जब आप इनमें से वर्किंग करेंगे, नंबर वगैरह चेंज करेंगे, तो ये जो है फंक्शन अपने आप काम करेगा और पास फेल वगैरह दिखाता रहेगा। तो आप और भी कुछ कर सकते हैं, एज को कंपेयर कर सकते हैं, और बहुत कुछ है तरीके। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं आपको उदाहरण दूं इसका, इस फंक्शन का कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कमेंट में लिखिए तो वो मैं आपके लिए बना दूंगा।